Hi friends, I am Shilpi Chandra and founder of Awake Health Studio. So today, this evening, I am honored and privileged that Dr. Sheetal Agarwal is with us, and she is a famous gynecologist in South Delhi and over 30 years experience. So we will get many information for our female patients, not only patients, like all female, they will get their some solution from her. So let's introduce with Dr. Sheetal Agarwal. हेलो, आई एम डॉक्टर शीतल अग्रवाल. मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हूँ विद मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. मेरी मेन एक्सपर्टाइज है गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी. आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, आई एम श्योर वो हर औरत की जिंदगी में वो एक अहम मुद्दा है जिसके बारे में वो सॉल्यूशंस चाहती है और वो चाहती है हाउ टू प्रोसीड अहेड. सो शिल्पी, लेट्स स्टार्ट. या सो आज हम लोग जो टॉपिक में बात करना चाहते हैं डॉक्टर, सो दैट इज फॉर मेनी वुमेन मीन्स इन इंडिया, so they don't know about one certain period of women life, that is menopause. तो आज हम आम जो जनता है, जो फीमेल्स है हमारे देश की, तो उनको मेनोपॉज, बहुत लोगों को वो पीरियड ही नहीं पता होता है. तो मैं आज इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा हमारी दर्शकों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट मेनोपॉज होता क्या है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है हर किसी लेडी की लाइफ में कभी ना कभी आएगा. जैसे लड़की पैदा होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो पड़ाव जिंदगी का जब पीरियड्स खत्म होने लगते हैं, सडनली नहीं स्टॉप होते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी में 5 साल तो किसी में 8 साल, किसी में 10 साल, तो वो जो ग्रेजुअल हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पीक से हार्मोन्स एकदम धीरे 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 कम होते हैं, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं. जब प्रोसेस स्टार्ट होता है पेरीमेनोपॉज से स्टार्ट होता है. ग्रेजुअली जब पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और खत्म हुए इट इज मिनिमम 6 months तक नो पीरियड्स, दैट वी से अ वुमन हैज रीच्ड मेनोपॉज. सो हाउ डू वी क्लासिफाई इट देन? पेरीमेनोपॉज पीरियड्स वो फेस होता है लेडी की लाइफ में जब उसका साइकिल इरेगुलर होना शुरू होता है. बाय इरेगुलर आई मीन फ्लो कम होता है, लेंथ ऑफ साइकिल बढ़ जाता है. अगर वो 1 महीने में आता है तो 1.5 महीने 2 महीने में आता है. अगर 5 दिन के लिए होता है साइकिल तो 2 दिन 3 दिन के लिए आना शुरू होता है. सो जब ऐसे आपके इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेनोपॉज की तरफ जा रही है. अब इसमें मैं एक करेक्शन ये करूंगी कि अगर आपको पीरियड्स बड़े हैवी हो रहे हैं, आपको हर 10-10 15-15 दिन में पीरियड्स हो रहे हैं, हैवी क्लॉट्स पास हो रहे हैं, वो मेनोपॉज नहीं है. दैट मीन्स देयर इज सम पैथोलॉजी. सो कई बारी औरतें सोचती हैं अब हमारा टाइम जो है पीरियड्स का खत्म होने वाला है, इसलिए हमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए हमें क्लॉट्स आ रहे हैं, इसलिए हमें महीने में 2-2 3-3 बार पीरियड्स आ रहे हैं. Mind you, that's not menopause. That means there is some pathology inside the uterus. You have to show to a gynec. हो सकता है फाइब्रॉइड हो सकता है ओवेरियन सिस्ट हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस, कुछ भी हो सकता है. वो मेनोपॉज नहीं है. मेनोपॉज में पीरियड्स की साइकिल जो है, साइकिल बढ़ जाता है, महीने के बदले 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना, और जो ड्यूरेशन ऑफ साइकिल है 5 दिन 6 दिन आता होता है तो 1 दिन 2 दिन, इस तरह से ग्रेजुअली कम होती है. सो पेरीमेनोपॉज से शुरू होता हुआ ये मेनोपॉज पे जाता है. Okay, now I got it. Thank you. So one more question in my mind, that how as a lay woman, कैसे उनको ये पता चलेगा कौन से टाइम से ये स्टार्ट होता है? मीन्स आई मीन टू से, यू मीन टू से कि कैसे क्या सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. बिल्कुल, वेरी गुड. क्या होता है जब एक लेडी, सबसे पहले तो मैं आपको एज बताती हूँ. नॉर्मली ये 40, 42, 45 तक पेरीमेनोपॉज स्टार्ट होता है, और उसके 7-8 साल तक बाय 50-55 मेनोपॉज कंप्लीट होता है. तो कैसे स्टार्ट होता है? जैसे पहले मैंने आपको बताया, साइकिल ड्यूरेशन जो है, लेंथ ऑफ साइकिल इंक्रीज
इंक्रीज होता है, ड्यूरेशन कम होता है, उसके अलावा क्या फील होता है? हॉट फ्लशेस. A woman is sitting in a AC room and suddenly चेहरा लाल, अपर बॉडी लाल, एंड शी में अगर वो किसी मीटिंग में बैठी है, इट बिकम्स वेरी एम्बैरेसिंग. देन सेकंड, इरिटेबिलिटी. शी गेट्स इरिटेबल. क्या होता है कि हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. पहले प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होती है, फिर धीरे धीरे एस्ट्रोजन कम होती है. तो जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं वो बड़ा इफेक्ट होते हैं. एंगर इश्यूज आते हैं, इरिटेबिलिटी आती है. थर्ड मोस्ट कॉमन सिम्टम जो मैंने देखा, इंसोम्निया. वो लेडी जो कहती थी कि मैं रात को बिस्तर पे जाती हूँ, पड़ते ही नींद आती है, शी स्टार्ट्स हैविंग स्लीप डिस्टर्बेंसेस. स्लीप बीच बीच में वो डीप REM स्लीप होनी बंद हो जाती है, बार बार स्लीप जो है टूटती है. स्लीप डिस्टर्बेंसेस वेरी कॉमन. ओके. देन ओबेसिटी. वो लेडी कहती है कि मैं वही काम कर रही हूँ, मैं वही खाना खा रही हूँ, एंड सडनली माई BMI इज इंक्रीजिंग, मेरा वजन बढ़ गया. पर्टिकुलरली मिड आपका मिड लेवल जो आपका टमी एरिया है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो आपकी ओबेसिटी बढ़ जाती है. Which to a person who is very active, who is very conscious, she gets irritable. Then you can have dryness. Dryness in the sense vaginal dryness, itching. अब vaginal dryness होती है, so you lose interest in sex, loss of libido. So this creates problems with the spouse. So this is again very common. आपका loss of libido होता है, आपको एंगर इश्यूज होते हैं, इंसोम्निया होता है, आपका वेट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं. सो ऑल दी सिम्टम्स मैं ये नहीं कहती कि सडनली आते हैं, ग्रेजुअली ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. हो सकता है किसी को हॉट फ्लैशेस आते हो, किसी को इंसोम्निया होता हो सकता है किसी को एकदम ड्राई स्किन हो जाए. So it is depend on person to person, every individual. Yes. हेयर थिनिंग. पीपल कम टू मी, दे से कि हेयर थिनिंग हो रही है मैम, हम इतने प्रोटीन्स खाते हैं, हम इतनी अच्छी डाइट खाते हैं, फिर हमारे हेयर थिनिंग हो रही है. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मेनोपॉज. So if I'm I thank you that I got very good information from you. So in that case, means how we can deal with that, means what should we do for this, means अवेयरनेस. शिल्पी, अवेयरनेस इज वेरी कॉमन. सी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं जो इस एज में हैं, दे शुड बी अवेयर कि अब उनके हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होंगे. जब आप अवेयर होते हो कि हमारी बॉडी के साथ ये होगा, तो आप प्रिकॉशंस लेनी शुरू करते हो. सो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें? सबसे पहले हमारी डाइट. आवर डाइट, एज वी एज, हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती है. आजकल आप देखोगे हर प्लेटफॉर्म में प्रोटीन 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 हो रहा है. कुछ तो होगा प्रोटीन में जो एवरी प्लेटफॉर्म, एवरी डॉक्टर इज सेइंग. सो एज वी एज, हमारी बॉडी को प्रोटीन नरिशमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है. सो इफ योर डाइट डज नॉट हैव एडिक्वेट प्रोटीन्स, इन द सेंस आप वेजिटेरियन हो, आप अंडा नहीं खाते, आप नॉन वेज नहीं खाते, आपकी डाइट में पल्सेस नहीं है, पनीर नहीं है, सो सी टू इट दैट हैव सम गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट. इट कुड बी सोया, इट कुड बी टोफू, इट कुड बी एग्स, इट कुड बी white meat, not red meat. Red meat causes increase in the cholesterol. Protective effect एस्ट्रोजन का तो खत्म हो रहा है हमारी बॉडी में. So go for white lean meats, soya chunks, सोया को ग्रेन्यूल्स को क्रश करके आटे में गूंद के रोटी बनाओ. What I mean to say is in some form अपनी डाइट का ध्यान रखो. फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है, आई वुड लाइक कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ बाहर जाना शुरू करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लोग कहते हैं कि ये डंबल्स तो बच्चों का काम, टीनेजर्स को उठाना चाहिए. आई वुड से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मिडल एज, वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. अगर आप प्रोटीन इंटेक के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो जो आपका मसल मास है वो बनेगा, फैट तो बनेगा ही नहीं फिर. और जब मसल मास बनना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली ये सिम्टम्स आपको आएंगे, बट आपको इतना पता नहीं चलेगा. आपका वेट कंट्रोल में हो गया, आपने वर्कआउट करना शुरू कर दिया. Then clothes, very important because we stay in hot, humid weather. Yeah. So आपको कोशिश करनी है, go for, flowy cotton clothes.
Okay. कॉटन That के also matters. वेरी मच, पेस्टल कलर के खुले खुले कॉटन के कपड़े. हमारे तो हॉट ह्यूमिड वेदर में, बाहर की कंट्रीज में वेदर ठंडा होता है, यू कैन वेयर देयर सिंथेटिक क्लोथ्स, बट इन आवर कंट्री, इन आवर क्लाइमेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गो फॉर सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स आपको करने हैं. रिमेंबर वन थिंग यार, मैं हमेशा सब औरतों को बोलती हूँ, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम. आपके बच्चे भी चले गए बाहर, आपका स्पाउस अपनी कैरियर की पीक पे है, वो भी नहीं होता. दिस इज द टाइम यू स्टार्ट गिविंग टू योरसेल्फ. आपका मी टाइम अब शुरू हुआ है. कंसिडर इट कि इट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ. तो हमारी देश की जो फीमेल जनता है उनको ये पीरियड को एंजॉय करना चाहिए. Yes, this is the golden So period of our time. I thank you for your informations. And one more thing I want to ask that is in my mind, that then how we deal with that psychological problem that which arise, emotional attacks. Sometimes they feel very lonely, they feel angerness. So how we deal with that situation? मैंने आपको बताया ना, every female should have a gynecologist का नंबर उसके फोन पे. काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, यही हम अपने पेशेंट्स को काउंसल करते हैं. मैंने आपको शुरू में बताया था लॉस ऑफ लिबिडो होता है. सो हम कपल काउंसलिंग करते हैं, हस्बैंड को समझाते हैं कि व्हाट सिम्टम्स योर वाइफ इज गोइंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. So once you do couple counseling, husband also understands कि मेरी wife जो ये hormonal issues पे जा रही है, it is very common, and he starts supporting the wife. अब पूरी फैमिली, अगर बच्चे, हस्बैंड मिलके उस लेडी को सपोर्ट करेंगे, दिस बिकम्स अ वेरी, फिर उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. But it is not sometimes that family support she maybe get or not, maybe not. but in that case I think we should give the information and message to the male person as well, that they should also get awareness. That's what that I'm saying. how Couple to counseling deal is with very important. साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि ये सब करने के बावजूद उसके सिम्टम्स सबसाइड नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत सिवियर हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं. लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम फिर HRT पे डालें, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें. सो दैट हैज टू बी डन ओनली बाय एन एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु नोस कि इस फीमेल को हमें ये हार्मोन्स, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. सो एक बार हम HRT पे डालते हैं, हम पेशेंट को पूरा इवैल्यूएट करते हैं, उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एवरीथिंग, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल. देन वी पुट द पेशेंट ऑन HRT एंड हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं फॉर 2 to 3 years. इफ एवरीथिंग इज फाइन, पेशेंट इज पुट ऑन HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसके सिम्टम्स काफी हद तक कम हो जाते हैं. रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरे को आके बताया ऐसे सिचुएशन चल रहा है घर पे. जब मैं काम से जाता हूँ तो मतलब बहुत मूड स्विंग हो रहे हैं, क्या करें. सो आई वाज टेलिंग हिम दैट आप अपने पे काम करो, इस टाइम अपने आप पे काम करना चाहिए. बिल्कुल. बिकॉज ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन नॉट क्रिएटेड बाय हरसेल्फ. वो जो है वो हार्मोन करते हैं. तो हम लोगों को ये, हमारी जो दर्शक हैं जो हमें ये चैनल को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो मुझे लगता है फीमेल के साथ साथ मेल को भी इसके अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. हाउ टू डील विथ योर फीमेल. Yes, very important. Couple counseling is very important. कई बार इश्यूज इतना हाथ से निकल जाता है, बात डाइवोर्स तक आ जाती है. तो ऐसी सिचुएशन में एक कपल काउंसलिंग, गायनेकोलॉजिस्ट तो हम करते ही हैं, साइकोलॉजिस्ट भी अगर काउंसलिंग करते हैं तो थिंग्स कैन बी सैल्वेजेबल. I can only say knowledge about it, awareness about it is very important. देखो, ट्रीटमेंट हर किसी का होता है, but then you should know that you have a problem for which treatment has to be taken. अगर घर वाले कहेंगे तो सभी औरतों को होता है, तुम तो ड्रामा कर रही हो, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. Yes. So awareness कि yes, there is a problem, it has to be taken care of. But at the same time, sometimes when I feel I think that then how could that earlier stages people, those 90s or 80s female, how they cope up with that situation? I think, but nowadays it is very common. मेरे को लगता है उस टाइम पे अवेयरनेस इतनी थी नहीं. The ladies resigned to their fate.
Okay. हाँ यार अब हो रहा है तो हो रहा है, बोलती नहीं थी कुछ और मतलब अटर ही नहीं करती थी कुछ, बट अब पीपल कम फॉरवर्ड एंड से आई हैव अ प्रॉब्लम। उस टाइम पे कौन 50, 60, 70s में कौन बोलता था मुझे No, प्रॉब्लम even है? कोई नहीं बोलता yeah. था। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ बोलते थे? कोई नहीं बोलता था। And for that, nowadays I have seen that people cannot tolerate the pain and this Yes. period, so they remove their, uterus also Yes, easily. yes. So earlier it was not there. So what is the why this change means drastic change? अवेयरनेस ना, पहले उनको पता नहीं था, घर में रहते थे, उनको पता नहीं था। जो उनकी मम्मियों ने करा वो उन्होंने करा, आगे उनकी बहुओं ने बेटियों ने ऐसे ही किया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी। आप ये देखो आज के जमाने में टू रेज अ चाइल्ड इज ऑल्सो बिकम एंटायरली डिफरेंट। आज की जनरेशन जो है वो ऑनलाइन चेक करती है कि ये चीज मेरे बच्चे के लिए सही है, ये नहीं है। सिमिलरली दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, and once they are aware of everything, they know that something is wrong with their body, they come up and say। वर्किंग लेडीज हैं, एजुकेटेड हैं, अवेयरनेस है, उनको अपनी बॉडी में कोई भी चेंज नजर आता है, दे कम आउट एंड से। दैट टाइम इन 60s, 70s, 50s, But this much disease was not there that time. डिजीज थी पर लोग आते नहीं थे। अल्ट्रासाउंड होते थे, फाइब्रॉइड्स नहीं डायग्नोज होते थे। इसका मतलब क्या फाइब्रॉइड्स नहीं होते थे? हाँ, डायग्नोसिस नहीं होता था, डायग्नोज ही नहीं होता लैक था। ऑफ डायग्नोसिस। ये अल्ट्रासाउंड कब आया? 80s में आया है बेसिकली। 75, 80s में जाके मास अल्ट्रासाउंड होने लगे, 80s में होने शुरू हुए हैं। उससे पहले क्या ये बीमारियां, ओवेरियन सिस्ट नहीं होता था, फाइब्रॉइड नहीं होता था, सभी कुछ होता था, पर वो डायग्नोज ही नहीं होती थी। उनको कह दिया जाता था पीरियड्स खत्म होने से तुम्हें दर्द हो रही है, तुम्हारे को ये मूड स्विंग हो रहे हैं, तो अच्छा तुम्हारा तो पीरियड्स खत्म होने वाले हैं, ठीक हो जाएगा। औरत बोलती नहीं थी मुंह से कुछ। See, now drastic change has come. They are educated. We have online, so much education is there online, no? Thanks to digital media. Yes. आपको कुछ भी पूछना, मेरे पास पेशेंट आता है अपनी पूरी हिस्ट्री पढ़ के आता है, अब डायग्नोसिस तो वो लेके आता है, क्या मुझे ये हो सकता है, क्या मुझे ये हो सकता है, क्या मुझे ये हो सकता है। उस टाइम कहाँ होता था? नो चैट जीपीटी, आई एम नॉट नेमिंग एनी प्लेटफॉर्म, बट any information you need, it's on the digital media. So it also, at the end that it is helping to people, those who are not, easily accessible to the doctor. Yes. So they can immediately get to know that, yes, this is the symptoms. And you have to take up expert opinion. See, however much digital media, online media चल रहा हो, ये आपको ये सब एक एक्सपर्ट ओपिनियन, एक डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा। दिस कैन ओनली टू सम एक्सटेंट टेल यू कि ये दिक्कत है, बट अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो एक एक्सपर्ट पर्सन ही देगा ना, वो टेस्ट कराएगा, वो डायग्नोज करेगा। ऑन डिजिटल मीडिया कैन ओनली गिव मी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6। इट विल नॉट बी एबल टू टेल मी कि मेरे को ये ही दिक्कत है और मुझे ये ट्रीटमेंट, वो तो एक एक्सपर्ट एक्यूरेसी तो obviously that you will get it from the experts. Thank you, doctor. It's a very good interaction with you. So I have one simple question that गांव में जो females हैं, तो जो जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो ये होता क्या है, क्योंकि उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन में भी प्रोग्रेस नहीं हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो कैसे अपने शहर में तो लोगों को पता है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो कंसल्ट करेंगे, उनको तो सब कुछ करना पड़ता है, उनको मिट्टी का काम करना पड़ता है, उनको बहुत भारी काम भी करना पड़ता है, तो कैसे वो मैनेज करते होंगे इसके लिए, इस समय को लेके? पता है गांव में ना, एक तो आहार अच्छा होता है उनका, दे हैव गुड फूड, प्रॉपर प्योर दूध घी मिलता है, फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो ओबेसिटी का और वो सब का तो उनका होता ही नहीं है। क्या उनको दिक्कत हो सकती है? मूड स्विंग्स या फिर वो ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना। Okay. तो उसके लिए जो हमारे
प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, आई एम श्योर डॉक्टर्स, जो एमबीबीएस डॉक्टर भी बैठा है वो इतना तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देगा। ओके ओके। सो इसका ये सॉल्यूशन है, ये उपाय है। तो हमारे जो दर्शक फीमेल्स है, तो आप डॉक्टर शीतल ने बहुत क्लियरली हमें एक मैसेज दिया है, तो इसको आप लोग ये उपाय आप कर सकते हैं। और उनकी, जैसे कि आपने बताया, जो दे शुड टेक प्रोटीन डाइट, यस वेरी तो इंपॉर्टेंट। उनकी तो आमदनी इतनी नहीं है जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो अवेल कर सकते हैं। ना सप्लीमेंट तो लें, बेसन लें, ओके, चने की दाल, तो चना तो सबके यहाँ होता सबके घर है, में होता है। तो गेहूं में 50% गेहूं का आटा, 25% चना, 25% सोए का आटा मिलाकर खाएं तो वो प्रोटीन रिच बन जाता है। ओके, सो ये एक, यस सो बेसिकली मेरा ये जो आज का सेशन है, मेरे सेशन उन लोगों के लिए है जो लोग डॉक्टर की एडवाइस ले नहीं पाते हैं। तो ऐसे में बहुत आप ऐसे जगह है, बिल्कुल। विलेज है, जहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। तो मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस प्रोग्राम में, इसलिए ये प्लेटफॉर्म, ताकि वहां तक मेरा मैसेज पहुंच जाए, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे हो सकता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, एंड है तो दे आर वेरी नेग्लिजेंट, दे आर नेग्लेक्टेड देयर हेल्थ। तो ऐसे में एटलीस्ट मैसेज देख के बिल्कुल दे कैन स्टार्ट देयर तो change their ऐसी food औरतों habit. के लिए मैं यही कहूंगी कि आप अपने गेहूं में चने का, सोए का आटा मिलाकर खाएं, सोयाबीन लें, अपने खाने में, खुराक में सोयाबीन डालें, Okay. दूध, दही, छाछ, मट्ठा, ये तो विलेजेस में होता ही है, ये सब अपनी खुराक में शामिल करें। हरी सब्जियां खाएं, फाइटोएस्ट्रोजेंस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। अगर आप ये सब करेंगे, धीरे धीरे ये सिम्टम्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे। So where is the ending? Means एंडिंग इसका ending क्या वंस है? द पीरियड स्टॉप, Okay. So जब once 6 it महीने stop, तक, 6 महीने फॉर 6 months, इफ यू हैव नो पीरियड्स, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड मेनोपॉज। okay. So after that, is there any, they can intercourse? Is there any possibilities, or it is like? Yes, of course. अगर उनको बहुत ड्राइनेस है, then they can use some lubricant like KY jelly or something. ओके ओके, थैंक यू। आज हमारी बीच जाने माने डॉक्टर शीतल अग्रवाल है। तो थैंक यू डॉक्टर फॉर योर प्रेशियस टाइम, दैट आप हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम पे आए हैं, और बहुत सारे दर्शकों को इससे बहुत स्पेसिफिकली मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज ए इंफॉर्मेशन, सो सबकी एक अच्छा इंफॉर्मेशन सबको मिल चुका है। तो मैं ये बोलूंगी मेरे दर्शकों को, थैंक यू, आप लोगों ने हमारे चैनल को मीन्स लाइक किया, और कभी भी आपको कोई भी इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारी इंस्टा पे, हमारी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं, वी विल डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।